हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घेवर, जिसको हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट देगा वो। और आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखने में तो कठिन लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बनाया फ़र्स्ट टाइम, मुझे तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा और मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा था इसे बनाने के लिए। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से बनाऊंगी अपना सारा काम वाम करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था। आप सब लोग प्लीज़ इसे बनाएं। मैंने यहाँ 1.5 किलो दूध लिया था जिसे अच्छे से उबाल लिया था। अब मैं यहाँ घी ले रही हूँ। घी मैंने यहाँ आधी कटोरी लिया है। और घी में हमें घी से ज़्यादा बर्फ़ ऐड करनी है और उसे अच्छे से बर्फ़ के साथ घी को फेंटना है। आप देखोगे जब हम बर्फ़ के साथ घी को फेंटेंगे ना, तो वो एकदम गाढ़ी क्रीम की तरह बन जाएगी। तो उसे बर्फ़ के साथ अच्छे से फेंटना है जब तक वो क्रीम की तरह ना बने। और ये क्रीम घी के साथ ही बनेगी। कई लोग होता है रिफाइंड ऐड कर देते हैं, लेकिन वो रिफाइंड से ना जालीदार घेवर नहीं बन पाता। तो इसलिए आप सब लोग घी में ही इसे बनाएं। तो आप लोग अगर रिफाइंड में इसे बनाएंगे तो ये जालीदार घेवर तो नहीं बनेगा और आपका नुकसान ही होगा। तो यहाँ मैंने ना अच्छे से फेंट लिया था, इसे क्रीम बना लिया था। और देखो यहाँ पानी अलग हो गया है और क्रीम अलग हो गई है। तो यहाँ पे जितना भी पानी बचा था वो पानी निकाल लेना है और क्रीम को ही उसी बर्तन में रहने देना है। और फिर उसी क्रीम के ऊपर हम 1 कटोरा मैदा डालेंगे। मैदे के साथ इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। कई बार ना ऐसा होता है क्रीम में मैदा डालते ही, जब हम घेवर बना रहे होते हैं तो क्रीम में मैदा डालते ही ना उसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें मैदा डालते ही उसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है और फिर उसे मिलाना है। फिर उसे और ढीला करना है ना हमें। घेवर एकदम पानी की तरह होता है तो उसकी तरह हमें बनाना है। तो हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे। तो ये वीडियो ना हम 14 अगस्त को शूट कर रहे हैं। यहाँ मेरे घर के बाहर ही इतनी सारी पतंगों की दुकान लगी हुई थी ना, इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी चहल पहल हो रही थी। तो अहमद उसी भीड़ को देखकर सोचा पता नहीं क्या हुआ, आपको मुझे भी देखना है, तो मैं उसे दिखा रही हूँ बाहर। तो यहाँ जिस दूध को हम पका रहे थे ना वो अच्छे से रबड़ी बन चुकी है, देख लो। और जो क्रीम के साथ हमने मैदा ऐड किया था वो हमने इसे इस तरह से बना लिया है। तो यहाँ मैं तो पहनने गई थी चूड़ी, लेकिन मेरे को अपनी तो नहीं मिली। मैं अपनी बच्ची के लिए चूड़ी लेकर आई। देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये भी बहुत खुश हो रही है चूड़ियाँ पहन के। यहाँ सिपारा को हमने पहली बार वीडियो में लिया है ना, तो वो जो फ्लैश लाइट पड़ती है ना वो उस पर बार बार देखे जा रही है और सोच रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखो इसकी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं छोटे छोटे हाथों में। देन यहाँ जो हमने मैदा लिया था ना क्रीम के साथ, हम उसे अच्छे से छान लेंगे। जो भी इसमें लम्स बने होंगे वो छन्नी के ऊपर रह जाएंगे। यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है, एकदम बर्फ़ का पानी। सो इसी के ऊपर हमने जिस बर्तन में उस मैदा और क्रीम के पेस्ट को करा था ना, तो वो बर्तन हम इस ठंडे पानी के साथ रखेंगे। मैंने ये ठंडे पानी के साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये पेस्ट जितना भी ठंडक में रहता है ना जालीदार, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है घेवर। अब ये ध्यान रहे यहाँ पर तेल हमें ज़्यादा ही लेना है, कम तेल में घेवर नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे मैंने साँचा लिया था एक, तो इस साँचे को मैंने तेल में डाल दिया था। अब इस साँचे के अंदर ही अंदर मैं धीरे धीरे करके बिल्कुल बूंद बूंद करके ही हमें ये जो मैदा और क्रीम का पेस्ट था उसे डालना है। ध्यान रहे सब एक साथ पूरा, अगर चम्मच पलट देंगे तो ये एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा और तेल भी ख़राब होगा और ये पेस्ट भी ख़राब होगा। सो बूंद बूंद करके डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। तो जब भी हमारा जालीदार घेवर बन के तैयार होगा। तो ये डालने से पहले ना हमें तेल को अच्छे से पका लेना है, बहुत तेज़ आंच पर, क्योंकि ये तेज़ तेल में ही बनता है। अगर तेल ठंडा होगा तो ये नहीं बन पाएगा और नीचे तले से जम जाएगा, चिपक जाएगा एकदम। सो इसलिए तेल को तेज़ पहले पका लें, अच्छे से गरम कर लें, फिर उसके बाद ये ऊपर से पेस्ट को डालें बूंद बूंद करके। तो फिर तभी वो जालीदार घेवर बनके तैयार होगा जैसे बाहर बिकता है दुकानों पर। सो यहाँ हम
किसी चीज़ की मदद से इसे घेवर का शेप दे लेंगे और बीच में इस जैसे घेवर में जगह होती है उसे हम गोल कर लेंगे। तो इसके बाद हमें घेवर को पकाने के लिए छोड़ देना है। अब ये इसी के अंदर फ्राई हो जाएगा अच्छे से, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही करना है, गोल्डन ब्राउन की तरह। तो जब तक ये पक जाए फिर उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। ये देखो मैं छुरी की मदद से जो है ना इसके साइड में से इसे निकाल रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे चाशनी का पानी रख रही हूँ। चाशनी बनानी है मुझे इसके ऊपर डालने के लिए। तो ये देखो ये मेरा पहला घेवर बन के तैयार हो गया है। देखो कितना जालीदार बना है ना, ये बाहर जैसा ही बना है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह। और ये मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे से बन जाएगा, बट फिर भी देखो अगर ये मेरे से बन सकता है तो ये आप सब लोगों से भी बन सकता है। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने पहला घेवर बनाने के बाद चाशनी बनाने रख दी थी। चाशनी में मैंने 7 से 8 चम्मच चीनी डाली है और फिर उसके बाद उसे पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ मेरा दूसरा घेवर भी बन के तैयार हो गया है। देखो ये भी बिल्कुल उसी की तरह बना है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला हो गया। तो ये है मेरे घर की वो दोनों शेफ़ जो घर का खाना बनाती हैं, और घेवर भी इन्हीं ने ही बनाया है। देखो घेवर की ही तैयारी हो रही है, ये घेवर ही बन रहा है। तो यहाँ हमने ना 2 रबड़ी बनाई थी। एक तो हमने दूध से बनाई थी और दूसरा दूध और कॉर्नफ्लोर से बनाई थी। इसके बाद हमने फिर से घेवर स्टार्ट कर दिया था बनाना। हम 2 घेवर बना चुके हैं, ये तीसरा है। अब देखो ये भी बन चुका है। इसके अंदर हमें शेप देना है। यहाँ मेरी बाजी ऊपर से डालने के लिए काजू, बादाम और पिस्ते थोड़े थोड़े लेकर उसे हल्का हल्का बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सो ये हमने बारीक बारीक इसलिए काटे हैं क्योंकि इसे हमें गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। सो इसके ऊपर घेवर के ऊपर हम अब रबड़ी लगा रहे हैं। रबड़ी हमें अच्छे से लगानी है क्योंकि घेवरों के ऊपर जो होता है ना रबड़ी, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। उससे और भी ज़्यादा घेवर अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो यहाँ पे हम तो अभी इस घेवर पर हम कॉर्नफ्लोर वाली रबड़ी लगा रहे हैं और उसके ऊपर खोया डालेंगे। और फिर एक घेवर पर हमने वो वाली रबड़ी लगाई है जो हमने दूध से अलग पकाई थी, है ना। और फिर उसके ऊपर हमें ये खोया लगाना है। फिर उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हमें काजू, बादाम, पिस्ते लगाने हैं। ऐसे ही एक के ऊपर एक करके हमें घेवर को रखना है और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए रबड़ी, खोया और काजू, बादाम, पिस्ते लगा देने हैं। और हाँ, चाशनी हमें अच्छे से लगानी है। चाशनी में मैंने कम ही मीठा डाला था क्योंकि यहाँ मैंने दूध में भी मीठा डाल दिया था, चीनी डाल दी थी। तो यहाँ मेरे घर में मीठा खाते भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं खाते। शुरू से ही हमने ज़्यादा मीठा नहीं खाया है, तो हमें आदत भी नहीं है ज़्यादा मीठा खाने की। तो मैंने कम ही चीनी का यूज़ किया है। और देखो एक के ऊपर एक करके ही मैं यहाँ पे रख रही हूँ घेवरों को, और फिर उनके ऊपर ये रबड़ी और खोया और काजू, बादाम, पिस्ता लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ। यहाँ मेरी बाजी इतना शॉक्ड थी ना, और उतना ही बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो इसलिए क्योंकि हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि ये हमसे बन जाएगा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि ये देखने में ही इतना डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें इतनी खुशी हो रही थी ना, इसे बना लिया है हमने। तो देखो, और अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया, ऐसे गार्निशिंग अच्छे से कर दी है इसकी। मेरे घर में इस घेवर को सबने खाया, सबने टेस्ट किया और सभी ने मुझे शाबाशी दी। मैं तो कहती हूँ कि आप सब लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा लजीज बन के ये तैयार हुआ था। एक बार ज़रूर बनाएं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ एक बार इसे ट्राई करके देखें, इसे बनाएं। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कुछ ही देर में बन जाता है, और आराम से ही बनाएं, इसे ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। तो देखो
तो यहाँ मेरा बन चुका है घेवर, बिल्कुल बाहर जैसा, दुकानों जैसा, हलवाई जैसा। और देखो आप सब लोग, देखने में भी ये इतना मिठास वाला लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज़ आप सब लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने से करें। इस तरह की लजीज चीज़ें अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, यकीनन वो आपको शाबाशी ही देंगे और आपसे खुश हो जाएंगे। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। देखो मेरी अम्मी यहाँ पे पीस में कट करके इसे दिखा रही हैं। देखो कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल बाहर जैसा और एकदम जालीदार घेवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।